हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निशा चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं प्रश्नावली 3.2 का पढ़ाने वाली हूँ। और मैं पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और शेयर करिए अपने ग्रुप में, और लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी दिक्कत होगी मैं अपना रिप्लाई दूंगी कमेंट में। और देखिए, हमारा प्रश्नावली है 3.2 का स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये है हमारा निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये x का वैल्यू फाइंड करना है। ये सब वैल्यू दिया हुआ है और ये भी ये सब वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो देखिए, हम कैसे फाइंड करेंगे। हम कल एक फार्मूला बताए थे आपको। क्या फार्मूला बताए थे कि बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो देखिए, 360 डिग्री का हो गया। और देखिए, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 बटे में भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या को हम यन से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा यन हो गया। और 360 हो गया और बटे में यन। तो देखिए, अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम बाह्य कोणों का इधर लाएंगे, नीचे ला देंगे, और भुजाओं की संख्या ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा भुजाओं की संख्या बराबर में 360 बटे में बाह्य कोणों का मान। ये हमारा फार्मूला होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद देखिए, हमारे ये क्वेश्चन दिया है जैसा कि आपको दिखाए थे बुक में। तो ये देखिए, हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं। लिखने के बाद देखिए, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए, बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण। बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। इस बाह्य कोणों का योगफल का क्या होता है? मान 360 डिग्री का होता है। तो देखिए, एक वैल्यू 125 डिग्री दी हुई है, ये वाला। और देखिए, यहाँ पे पहले x को लिखते हैं, x डिग्री प्लस 125 डिग्री और प्लस 125 डिग्री। तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। इसका सभी कोणों का मान कितना होता है? 360। सभी बाएं कोणों का योगफल का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो जोड़िए इसको। x को लिख दिए ऐसे ही, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1 1 2 हो जाएगा। तो 125 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 250। और ये देखिए 360। अब देखिए, ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 360 लिख लिए, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 250 इसको लिख दीजिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा। तो हमारा कितना वैल्यू आ गया? 110। ये हमारा x का मान फाइंड हो गया। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 110। यहाँ पे लिखेंगे 110 डिग्री। हमारा x का वैल्यू 110 डिग्री आ गया। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू नहीं दिया है। तो ये देखिए 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये रेखा परपेंडिकुलर है इस पर, इस रेखा पर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री लिख दिए। और ये 70 डिग्री का दिया है, बाह्य कोण 70 डिग्री का, और ये x है। सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। सभी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x ऐड करेंगे। x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री, फिर प्लस 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, और सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे x को x लिखने देते हैं। अब क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 0 0 0, ये हो जाएगा 0, और 9 6 15, 15 5 20, 20 2 22 ही हो जाएगा। 220 हो जाएगा। अब फिर देखिए, यहाँ पे देखिए, कोई वैल्यू छोड़े नहीं ना है। ये देखिए 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए, 60 90 और 70 को वैल्यू लिख लिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। ये देखिए, हमारा ये हो जाएगा 360, और यहाँ से घटा देंगे इसको, तो हो जाएगा 220 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? अच्छा देखिए, अच्छा ये बाह्य कोण, ये देखिए इसका देख दिए, ये बाह्य कोण, ये 60 है, ये 90 है, ये 70 है, ये भी बाह्य कोण है। लेकिन इसका बाह्य कोण हम नहीं देखे हैं, तो इसका सॉरी हम भूल गए हैं। तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे और 90 डिग्री ऐड कर लेंगे। तो 90 डिग्री ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम बाह्य कोण यहाँ से भूल गए थे। तो यहाँ पे 90 डिग्री और ऐड कर लीजिए। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से प्लस 90 डिग्री यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ से हम घटा देंगे, तो
देखिए हम इसको फिर करते हैं, 360 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 9 2 11 और 2 1 3 हो जाएगा। तो अब घटाना है 310 को, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 310, 360 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यही हमारा वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए हम बाएं कोण ये वाला छोड़ दिए थे, तो हम इसको 90 डिग्री ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, और ये सारा वैल्यू यहाँ से ऐड करके घटा देंगे 360 में से, तो देखिए हमारा 50 डिग्री आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताना है जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। तो हम बाह्य कोणों का माप हम आपको बताए थे फार्मूला। तो देखिए बाह्य कोणों का माप या मान बराबर में होता है 360 बटे में भुजाओं की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो ये देखिए भुजाओं की संख्या दे दिया है, हमारा कितना दे दिया है, बाह्य कोणों का मान हमें बताना है। तो हमारा 9 भुजाओं वाले बाह्य कोण का मान कितना होगा, फार्मूला कितना बताए थे, 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या n। तो देखिए भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है, भुजाओं की संख्या हमारी 360 और यह है n का मान, भुजाओं की संख्या 9 हमारी है। देखिए भुजाओं की संख्या 9 दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब 9 से हम काट देंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, ये 0 हो जाएगा। तो हमारी भुजाओं की संख्या निकल के चली आई। तो हमारी 9 भुजाओं वाले बाह्य कोणों का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा, जिसकी भुजाएं 15 डिग्री दी हुई है, तो उसका बाह्य कोण क्या होगा, तो 15 भुजाएं वाले बाह्य कोण का मान ना, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, फार्मूला 360 डिग्री बटे में n, ये मतलब भुजाओं की संख्या। और देखिए 360 लिख दिए, 360 लिख दिए, n का वैल्यू कितना है 15, तो हम 15 लिख देंगे। अब 15 को काटिए, 15 के 15, 15 दूनी 30, 2 ही बार में जाएगा, 15 दूनी 30 और 6 बचा, 15 पच्चे 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। तो ये हमारा बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 24 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाएं कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखिए यदि एक कोण का मान 24 डिग्री हो, तो हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दे दिया है। देखिए हम फार्मूला आपको दिखाए थे कि बाह्य कोण का मान दे दिया है, तो हमारे भुजाओं की संख्या पूछा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है इसमें, तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण का मान। तो हमें ये फार्मूला अपनाना है। तो देखिए हमें भुजाओं की संख्या बताना है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360, फार्मूला कितना होता है 360 बटे में बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब बाह्य कोण का मान देखिए यहाँ से दिया हुआ है, बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री, 24 डिग्री दे दिया है बटे में 24 डिग्री। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, तो किससे कटेगा, देखिए 12 के 12, 12 दूनी के 24, 12 तिहाई 36, 0, ये देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो ये हमारा भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 15, ये हमारा 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारी भुजाओं की संख्या 15 आ गई। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी, जैसे भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे में बाह्य कोण का मान। यदि इसका अंतःकोण दिया है, अंतःकोण कितना दिया है, अंतःकोण 165 डिग्री का हो, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए, चौथा क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का मान ज्ञात करना है यदि इसका अंतःकोण 165 डिग्री दिया है। तो हमारा फार्मूला हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं फार्मूला, कि भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है, भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो देखिए बाह्य कोण का मान मतलब
देखिए शॉर्ट में लिखे हैं। तो ये देखिए मान लीजिए हम कोई भी बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल बना लिए। तो ये हमारा अंतः कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण हमारा वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन अंतः कोण का वैल्यू दिया है। अंतः कोण का वैल्यू कितना दिया है? 165 डिग्री। तो ये देखिए ये हमारी सरल रेखा है, ये हमारी सरल रेखा है। जब इस कोण का मान 165 डिग्री दे दिया है तो हम इसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये सरल रेखा है। सरल रेखा हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। तो अगर 180 डिग्री में से हम 165 डिग्री घटाएंगे तो हमारा बाएं कोण का मान पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 5। ये 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारा ये किसका हो जाएगा? बाएं कोण का मान पता चल जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री का ये आ जाएगा वैल्यू। हमारा सरल रेखा पर जो बना है इसका कोण आ जाएगा 180। तो हमारा ये अंतः कोण 165 डिग्री का दे दिया, बाएं कोण हम निकाल लिए। तो बाएं कोण हम कैसे निकाले हैं? अंतः कोण के देखिए ये हम सरल रेखा पर हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री का होता है। तो ये अंतर का कोण दिया है, तो 180 में से हम ये वाला घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, हाँ वैल्यू तो पता चल गया है हमें। तो देखिए ये 360 डिग्री लिख दिए, बाएं कोण का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री है। तो हो जाएगा, देखिए आप काटिए इसको, 15 के 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब बचेगा 6, 6 60 हो जाएगा। 15 दूनी के 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60। ये हो जाएगा 24 डिग्री। ये भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोग को? तो देखिए हम ऐसे निकाल लिए हैं। या तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अंतः अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण हमारा कितना दिया है? 165 दिया है। और बाह्य कोण का वैल्यू x मान लेते हैं और ये हो जाएगा 180। तो 180 में से 165 को घटा देते हैं तो यही हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 115 डिग्री। 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा बाह्य कोण का वैल्यू मतलब बाह्य कोण है ये ना, तो ये बाह्य कोण का वैल्यू मतलब 15 डिग्री है। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए वैल्यू रख के हमारा आंसर आ गया। तो देखिए आप चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे? 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? क्या ऐसा समबहुभुज क्या है? संभव हो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो? 22 डिग्री हो। तो देखिए हम अगर हम हम बाह्य भुज निकालते हैं, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान क्या होता है? बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का तो मान दे दिया है। तो हम भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या हम देखते हैं। भुजाओं की संख्या बराबर होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री बट्टे में बाह्य कोण, बाह्य कोण का मान। तो देखिए ये देखिए हमारा ये हो जाएगा 360 और बाह्य कोण का मान कितना दिया है? 22 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 8 16 0। तो देखिए अगर 11 से काट दिए तो 11 एक कम 11 बचेगा, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। तो 11 छंग 66, 11 छंग 66। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिए हम इसको इस तरीके से 11 छंग 66 कितना बचा? 7 बचा, 6 बचा, 5 बचा, ये हो जाएगा 50। तो इस तरीके से हम देखिए भाग दे के यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 11 का भागा देते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 8 16 0। तो देखिए 11 का भागा हम 180 में देते हैं तो हम वैसे लिख देते हैं 11 एक कम 11 हो जाएगा, ये बचेगा 7, ये हो जाएगा 0, 6 बार में जाएगा तो 11 छंग 66 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। तो हम इसको सही बटे में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? शेषफल हमारा देखिए ये हो जाएगा 16 सही, 4 सही, 16 बट्टे में 11। तो 11 44, 44 में कितना जोड़ेंगे? 44 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में अगर हम 44 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा। तो देखिए हम इसको सही बट्टे में लिख दिए। तो या तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम इसको काट लेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। देखिए हम ऐसे लिख लिए तो हमारा सही बट्टे में आ रहा है। ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रहा है। जब पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो है अतः यह समबहुभुज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रही है यहाँ पर। अतः यह समबहुभुज
बहुभुज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 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 क्या? क्योंकि 22 से 360 पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पा रही है। ऐसे लिख देंगे हम। तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो देखिए हम 360 देखिए लिख दिए हैं, भुजाओं की संख्या 360 बटे में बाएं कोण का मान हम 22 लिख दिए हैं। तो देखिए इसको अगर हम काट भी देंगे या नहीं भी काटेंगे या हम सही बटे में इसको लिखेंगे तो भी हमारा देखिए पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएगी। जब विभाजित नहीं होगी तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 22 से 360 डिग्री पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रही है। अब देखिए उसी का बी क्वेश्चन है हमारा, दिया है क्या? बी क्वेश्चन दिया है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अंतःकोण जिसका देखिए अंतःकोण हो सकता है। तो देखिए ये बाहें कोण दिया है 22 डिग्री, ऊपर दिया है बाहें कोण का मान कितना दिया है 22 डिग्री। तो बाहें कोण का मान हमारा 22 डिग्री है। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें हम देखिए बाहें कोण, ये बाहें कोण है, ये हमारा 22 डिग्री है। तो आइए हम अंतःकोण कैसे निकालेंगे? 180 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचेगा और ये हो जाएगा ऐसे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? बाएं कोण का मान दिया 22, ये हो जाएगा 158। ये देखिए अंतःकोण हो गया। ये देखिए तो अब अंतःकोण क्या करेंगे? यह क्या बताना है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो हम इसको 360 डिग्री को यदि हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से अगर हम 158 को काटेंगे, या हम मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं, या हम मान लेते हैं कि देखिए ये हमारा है बाहें कोण 158 डिग्री और ये हो जाएगा 22 डिग्री। तो क्या अंतःकोण हो सकता है? देखिए अंतःकोण हो सकता है। देखिए अंतःकोण 22 डिग्री है, तो ये अंतःकोण 22 डिग्री है और हमारा बाहें का कोण 180 में से घटा दिए तो ये आ जाएगा बाहें कोण। तो बाहें कोण हम घटा दिए 360 बटे में भुजाओं की संख्या, ये है भुजाओं की संख्या। अगर इसको भी काटेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो जब पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएगी तो इसको भी हम लिख सकते हैं, अतः नहीं 22 डिग्री किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 158 डिग्री ये क्या होती है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रही है। इसलिए ये क्या है कि इसलिए ये समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। अब देखिए हम दोनों तरीके से बता दिए हैं, आप लोग चाहे जो भी कर सकते हैं। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है छठवां का क्वेश्चन ये दिखा दे रहे हैं आपको। छठवां क्वेश्चन दिया है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण अंतःकोण संभव है। क्यों? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। संभव कितना है? 60 डिग्री का कोण। क्योंकि देखिए हमारा जब समबाहुभुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं सेम होती हैं तो वो 60 डिग्री का कोण बनाता है समबाहुभुज, तो 60 डिग्री का होता है। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज बनाए तो अधिक से अधिक बनेगा, लेकिन हमें समबाहु त्रिभुज में हमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कम से कम बोला है, कम से कम हमें 60 डिग्री का, इससे कम अंतःकोण संभव नहीं है। 60 डिग्री से नीचे हमारा अंतःकोण संभव नहीं है। अतः 60 डिग्री से कम का अंतःकोण संभव नहीं है। क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज
बहुभुज, सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज होता है, जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे कम से कम हमें आ रहा बोलेगा तो 60 डिग्री का कोण अंतःकोण संभव। इससे छोटा सा अगर मान लीजिए हम 60 डिग्री से अगर छोटा मानते हैं तो इससे छोटा हमारा अंतःकोण संभव नहीं है, जैसा कि मैंने आपको फिगर से यहाँ से बता दिया है। और यहाँ से देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी फिगर से आपको समझा दिया और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है। तो सब में हमने आपको बता दिया है। यहाँ से देखिए अब 6वां का बी क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, तो इससे ये देखिए 60 डिग्री का हो गया बाह्य कोण। अब देखिए बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये 120 बचा है, अगर 120 और 60 को मिलाएंगे तो ये पूरा हमारा सरल रेखा 180 डिग्री का होगा, तभी ना पॉसिबल है। तो अधिक से अधिक हमारा बाह्य कोण कितना बन सकता है, 120, और 120 से अधिक नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। कम से कम अंतःकोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पे लिख दें हम, बाह्य कोण का अधिक से अधिक मान 120 डिग्री का हो सकता है। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आपको यहाँ से फिगर से बता दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए आज हमारा चैप्टर नंबर 3.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। 6 तक दिया था तो हमने आपको बता दिया है। प्लीज़ हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।